तो इस वीडियो में हम किडनी के बारे में देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने वाले हैं और ऐसी चीज़ें जो कि बस आपको याद कर लेनी है और पेपर में एज इट इज़ नॉर सेट में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साइज़ की तो मेल और फीमेल दोनों का डिफरेंट होता है। तो जो मेल है उसका होता है 12x7x3 सेंटीमीटर और फीमेल के केस में होता है 11x6.5x2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो ये थी हमारी किडनी जो कि बीन शेप की दिखती है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, हमारी किडनी है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके वेट की बात करें तो इसका वेट मेल और फीमेल अगेन दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो मेल है उसमें 125 to 175 ग्राम होता है एंड इन फीमेल इट इज़ 150 to 155 ग्राम होता है। ठीक है, अगर इसके पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन कहाँ होती है, T12 से शुरू होती है और L3 पे एंड होती है। ठीक है, जो राइट वाली किडनी है, ये राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट वाली किडनी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो किडनी है वो 20 to 25% ब्लड पर मिनट लेती है। ठीक है, टोटल कार्डियक आउटपुट से 20 to 25% जो ब्लड है वो किसके पास जाता है, किडनी के पास जाता है। अप्रॉक्स 1 to 1.3 मिलियन, ठीक है, 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक किडनी में, यानी 10 से 13 लाख। उसके बाद जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इंडोथीलियल सेल प्रेजेंट होती है। पीसीटी और थिक डिसेंडिंग एलओएच, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। तो जो ग्लोमेरुलस होता है, अगर हम किडनी के डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉमन्स कैप्सूल आएगा, फिर उसके बाद हमारा ये पीसीटी डीसीटी। ठीक है, पीसीटी के बाद आएगा हमारा ये लूप ऑफ हेनले, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग होता है और फिर उसके बाद आता है हमारा डीसीटी। देन उसके बाद ये कनेक्टेड होता है किससे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो ये पूरा किडनी का नेफ्रॉन का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस, ये हमारा क्या है, पीसीटी, ये पूरा जो है हमारा, इसको हम एलओएच बोलते हैं, डेट इज लूप ऑफ हेनले। देन इट इज़ डीसीटी एंड ये है हमारी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अभी हम इसी स्ट्रक्चर में किसकी बात कर रहे हैं कि किससे बने होते हैं, है ना। तो ग्लोमेरुलस किससे बना होता है, इंडोथीलियल सेल से। उसके बाद पीसीटी और जो थिक डिसेंडिंग, अगर मैं डिसेंडिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब ये क्या है हमारा ये है हमारा डिसेंडिंग और ये है हमारा असेंडिंग। ठीक है, तो इट इज़ DLOH एंड ये है हमारा ALOH। ठीक है, उसके बाद हमारा थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले प्लस हेयर पिन। अब देखो यहाँ पे एक नई टर्म पता चली है, हेयर पिन। अब हेयर पिन किसे कहते हैं वो बताती हूँ मैं, पहले जान लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता है हमारा फ्लैट सेल प्रेजेंट। ठीक है, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हेयर पिन प्लस थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अभी तक तो इसकी बात की थी हमने, थिक की। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये यू, इसी को बोलते हैं हेयर पिन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ही हम हेयर पिन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि लूप ऑफ हेनले का ही पार्ट है।
तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं इतने पोर्शन में। यहीं पे थिन और थिक का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। जब आप फर्दर और डिटेल में इनके स्ट्रक्चर्स के बाद में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे देन आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि नॉर्थ सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जो कि जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, बस लगा देना है, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसे कोई बदल नहीं सकता। फिर उसके बाद हमारा जो है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले प्लस DCT, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा पूरा किडनी के बारे में कि क्या साइज़ होता है, क्या वेट होता है ना। उसके बाद कितना % कार्डियक आउटपुट है, कितने नेफ्रॉन्स हैं, और क्या कवरिंग है, किससे बना है। ठीक है, तो हमने ये जाना है किडनी के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे आप याद करो और रिटेन करो। ठीक है, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी ऐसे ही की पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।